मिक्सचर एंड एलिगेशन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज कुछ एक और एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिया है पहला कि 3 बर्तन दूध से भरे हैं। पहले का 1/3 भाग दूसरे में, दूसरे का 1/4 भाग तीसरे में और तीसरे का 1/10 भाग पहले में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, तीनों बर्तनों में 9 लीटर दूध बच जाता है। यानी इतना कुछ करने के बाद अब तीनों बर्तनों में बराबर मात्रा है, 9 लिटर दूध बचा हुआ है। तो शुरू में दूध की मात्रा क्या थी तीनों में, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरह से कर सकते हैं। चाहे तो कुछ टोटल क्वांटिटी मानकर तीनों की अलग अलग फिर कर सकते हैं, या एक्स मानकर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे तेज़ तरीका होगा वो हमेशा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से होगा कि आप ऑप्शन उठाइए और बारी बारी से चेक करिए। जैसे पहला ऑप्शन ले लिया है तो 3 बर्तन हैं ए, बी और सी। पहले में मान लिया कि 12 लीटर दूध है, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब जो काम कह रहा है वो हम करते चलेंगे। पहले का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 हम जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। यानी इस 12 में से हमने 4 लीटर दूध निकाल लिया है और दूसरे में डाल दिया है। तो दूसरे में अब कितना हो गया, 12, और पहले में कितना बच गया, 12 था, 4 निकल गया, अब कितना बचा है, 8। फिर कहता है दूसरे का 1/4 भाग। अब दूसरे में कितना हो चुका है टोटल, 12 का भी हम क्या निकाल देंगे, 1/4 निकाल देंगे। वो कितना होगा, 4 तिये 12, 3। ये 3 हम तीसरे में मिला रहे हैं, तो 7 और 3 तीसरे में कितना हो गया, 10। अब दूसरे में कितना बचा है, 12 था, 3 लीटर हमने तीसरे में दे दिया, तो यहाँ बच गया अब केवल 9 लीटर। फिर अगला काम, तीसरे का 1/10 भाग। अब तीसरे में 10 है, 10 का 1/10 कितना होता है, 10 से 10 कैंसिल, 1 होता है। तो तीसरे का 10 था जो 10 लीटर, उसका 1/10 1 भाग निकाल के हमने पहले में दे दिया है। तो पहले में तो हो गया 8 और 1 9, तीसरे में 10 था, 1 निकल गया, कितना बच गया, 9, और दूसरे में भी हम देख रहे हैं कितना है, 9 है। तो तीनों में ही कितने हो चुके हैं मात्रा, तीनों की मात्रा 9 लीटर है। यही इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि तीनों में 9 लीटर बच जाता है। इसका मतलब हमने जो पहला ऑप्शन उठाया वो हमारा सही है। तो इससे हमने जल्दी से आंसर निकाल दिया है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं की है। ऑप्शन उठाए और जो जो चीज़ कही है वो हम अप्लाई करते गए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यह भी पहले जैसा ही है कि 3 बर्तन पानी से भरे हैं। पहले का 1/4 भाग दूसरे में, दूसरे का 1/3 भाग तीसरे में और तीसरे का 5/11 भाग पहले में डाल दिया जाता है। अंत में पहले का 1/4 भाग दूसरे में डाल दिया जाता है। अब सभी में 6 लीटर पानी है, तो शुरुआती मात्रा बतानी है। तो सेम क्वेश्चन है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे, यानी हम ऑप्शन से चलेंगे। तो पहला ऑप्शन है 4 6 9। तो 3 बर्तन हमने ले लिए हैं ए बी सी। पहले में है 4, दूसरे में 6, तीसरे में 9। ये हमने पहला ऑप्शन उठा लिया है। अब जो जो कहता है वो करेंगे कि पहले का 1/4 भाग, तो 4 का 1/4 भाग हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ये 1 भाग दूसरे में हम डाल देंगे, तो दूसरे में हो गया 7 लीटर। फिर कहता है दूसरे का 1/3। अब 7 का 1/3 हमें पता है कि 3 से 7 ये कटेगा नहीं, तो ये जो 1/3 भाग है ये जो पॉइंटों में आएगा, इससे हमारा आंसर निकलना मुश्किल है, क्योंकि हमें लास्ट में 6 लीटर बचाना है। यानी पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता। तो अब हम दूसरे ऑप्शन पर चलेंगे। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन रॉन्ग है, तुरंत ही अगला उठा लेंगे। तो दूसरा है 4 5 और 9 लीटर। अब पहले का 1/4, 4 का 1/4 हमें पता है 1 होता है। ये 1 वो दूसरे में डाल रहा है, तो दूसरे में 5 और 1 6 लीटर हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4 था, 1 लीटर हमने आगे दे दिया, कितना बचा है, केवल 3। अब दूसरे में हो गया 6 लीटर। दूसरे का 1/3 भाग, 6 का 1/3 भाग हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। ये 2 वो तीसरे में डाल रहा है, तो तीसरे में कितना हो चुका है, 11 लीटर। लेकिन यहाँ कितना बचा है, 6 था, 2 तीसरे में डाल दिया, यहाँ केवल 4 लीटर बचेगा। फिर कहता है तीसरे का 5/11, तो इसका 5/11 ले लेते हैं। 11 से 11 कैंसिल, कितना होगा, 5। ये 11 का जो 5 लीटर है, यानी 11 था, इसका 5/11 5 होता है। ये वो पहले में डाल रहा है,
तो पहले में कितना हो जाएगा 3 और 5 8, यहाँ कितना बचा है केवल 6 बचा है, 11 था 5 निकाल लिया है। फिर अंत में पहले का 1/4, इसका फिर से 1/4 निकालो, वो कितना होता है 2 होता है। तो 8 था 2 वो दे देगा आगे, यहाँ कितना बचेगा 6 लीटर, यहाँ कितना हो चुका है 6 लीटर, तीसरे में भी कितना है 6 है, तीनों में कितना बचा है 6। और यही वो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी में 6 लीटर पानी हो जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो इस तरह हमने देखा, ये 2 क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आए जहाँ पर कुछ ट्रांसफ़र करना हो, सीधा भिन्न पर आधारित हो, तो वो ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाता है। अब कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मिश्रण का हम जो एलिगेशन मेथड होता है उसको हम अलग टॉपिक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि एलिगेशन मेथड से जल्दी से हम किस तरह आंसर ला सकते हैं इन टॉपिक के अंदर भी। तो क्वेश्चन है, ए बी से 3600 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, कुछ राशि 4% तथा शेष की दर 6% वार्षिक है। यानी ये 3600 रुपये लिए हैं, इसमें 2 तरह की दर है, कुछ रुपयों के लिए तो 4% है और बाकी के लिए 6%। अंत में कुल 960 रुपये साधारण ब्याज बनता है, तो 4% की दर से कितनी राशि उधार ली थी। तो इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। वो कैसे काम करता है कि जो हमारी तो पहली रेट है, जो पहली दर है वो तो है 4% और दूसरी है वो है 6%। एलिगेशन के अंदर हम हमेशा जानते हैं कि बीच में हम जो औसत दर होगी, इकट्ठी दर होगी, वो लिखेंगे। तो क्या हम इकट्ठी दर ज्ञात कर सकते हैं? हमें डेटा दिया हुआ है कि समय है 5 वर्ष और ये है मूल राशि और ब्याज दे दिया 960 रुपये। तो एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और रेट ज्ञात कर लेंगे। यानी इन दोनों रेट को आप एक बार भूल जाओ। हम 960 रुपये जो ब्याज बना है 3600 रुपये पर 5 वर्ष के लिए, ये किस रेट से बना है ये देख लेते हैं। तो जो हमारा इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। यहाँ से हम रेट ज्ञात कर देते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है 960, ये 100 इसके गुणा में आ जाएगा, अपॉन प्रिंसिपल और टाइम इसके डिवाइड में आ जाएंगे। प्रिंसिपल यानी मूल राशि कितनी है 3600 रुपये है और टाइम है 5 वर्ष। ये यहाँ पर क्या बचेगा रेट। तो यहाँ से एक रेट निकल आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 पर काटें 3, 12 8 96 80, 5 पर कटेगा 16। तो इकट्ठी रेट आ गई हमारे पास 16/3%। अब यहाँ पर ये नीचे 3 है, इसको हटा सकते हैं कैसे? सभी को 3 से गुणा कर देते हैं। तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। तो ये कितना हो गया 12%, ये हो गया 18%, ये 3 से 3 कट गया, कितना बचेगा बीच में 16%। अब हम चेक कर सकते हैं, ये जो औसत होता है बीच का होता है, ये एक दर से तो बड़ा होगा, दूसरी से छोटा होगा, यानी इनके बीच में होगा। उसके बाद लेते हैं हम तिरछा अंतर। तो 12 और 16 के बीच अंतर 4, 18 और 16 के बीच अंतर 2। ये जो नीचे आया है 2 और 4, ये राशियों के यूनिट है कि इस अनुपात में हमने लिया है। तो 1:2, इस अनुपात में जो 3600 रुपये है वो हम बांट देंगे। हमें क्या पूछा है कि 4% की दर से कितनी राशि उधार ली थी। तो 4% वाला कॉलम ये है, यानी 1 यूनिट हमने लिया था। कुल कितना है राशि 3600, अनुपातों का जोड़ 1 और 2 3, हमें 1 यूनिट का बताना है तो 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1200 रुपये हमने 4% की दर से उधार लिया था। तो हमने देखा एलिगेशन मेथड से हम इसको डायरेक्ट और इजीली, बहुत इजीली कर पाए हैं। अगला प्रश्न है तो प्रॉफिट लॉस से, लेकिन करेंगे हम मिक्सचर टॉपिक के जो एलिगेशन मेथड है उससे करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक किताब और एक कलम 1300 रुपये में खरीदता है। वह कलम को 20% लाभ तथा किताब को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 23 सही 1/13% लाभ हो तो एक किताब का क्रय मूल्य बताएं। तो प्रॉफिट लॉस में भी हमने देखा था ये कि ये काफ़ी
चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें इनका जो अलग अलग रेट है वो नहीं दिया होता है कि कौन सा कितने में है, कौन सा कितने में है। तब भी हम क्या है, मिक्सचर जो टॉपिक का एलिगेशन मेथड है वो लगाकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हम किताब और इधर ले लेते हैं कलम। अब दोनों का हमें प्रॉफिट दे रखा है। कलम पर प्रॉफिट है 20% और किताब पर है 25%। बीच में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों को मिलाकर हो रहा है या कुल जो हो रहा है, कुल लाभ इसमें बता दिया कि 23 ही 1/13% है। तो 23 ही 1/13 को हम पहले सोल्व करेंगे। 13 3 39 और 13 दूने 26, 299 और 1 ये हो जाएगा हमारे लिए 300/13%। अब नीचे से 13 को भी हटाना है, तो वो कैसे हटेगा, सभी को हम 13 से गुणा कर देते हैं। तो सभी के लिए जब हम 13 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो गया 13 5 65 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 325%। और ये हो गया 13 दूने 26 यानी 260 और ये कितना बचेगा, केवल 300। अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम तिरछा अंतर लेते हैं। तो ये हो गया अंतर 25 का और इनके बीच अंतर है 40। ये जो नीचे आते हैं ये रुपयों में जितने में हमने खरीदा था उनके अनुपात में यूनिट होते हैं। तो 5 पर काटेंगे, 8 और 5 5 25, यानी जो किताब और कलम हमने खरीदे थे वो 8 और 5 के अनुपात में हमें खरीदे थे। अब हमसे किताब का क्रय मूल्य पूछा है, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 1300 है। यूनिट में यदि जोड़ दें दोनों को तो 8 और 5 कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। किताब का क्रय मूल्य, किताब इस तरफ है तो उसके यूनिट कितने हैं, 8 है, तो 8 से इसको गुणा भी कर देंगे। तो 13 एकम 13, 100 8 800 रुपये, ये हो जाएगा एक किताब का क्रय मूल्य। कलम का पूछे तो आप या तो 1300 में से 800 घटा दो या 5 यूनिट का निकाल दो। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिगेशन मेथड हमें कई तरह के टॉपिक्स के अंदर सहायता करता है। कुछ एक और प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन होता है इसमें, वो लेते हैं। और कई एग्जाम में अक्सर आता है कि किसी पार्किंग में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है। यदि पहियों की गणना की जाए तो 520 पहिए हैं। यदि कुल वाहन 175 हों तो 2 पहिया वाहन कितने हैं। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पर हमें जानवरों की, वह कहीं पर कह देगा सिर इतने हैं, पैर इतने हैं, तो उसी लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें एक तो हम ट्रिक लगा सकते हैं और जल्दी से आंसर वहाँ आ जाता है। एक इसका जो बेसिक तरीका होता है जो हम मिक्सचर टॉपिक के अंदर एलिगेशन मेथड लगाकर कर सकते हैं। तो पहले एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो एक तरफ तो हो जाएगा 2 पहिया जो वाहन है उनके पहिए, दूसरी तरफ हम लिखेंगे जो 4 पहिया वाहन है उनके पहिए। तो कुल वाहन है हमारे पास 175। यदि हम यह मान लें कि सभी के 2-2 ही पहिए हो, सारे 2-2 पहिए वाले हैं, तो कितने पहिए हो जाएंगे, दोनों को गुणा करें 350। यदि यह मान लें कि सभी के 4-4 पहिए हैं, तब पहिए बन जाते हैं 700। लेकिन वास्तव में असल में कितने हैं पहिए, 520 है। तो ये हम लिखेंगे बीच में। अब तिरछा अंतर ढूंढो, तो इनमें अंतर है 180 और इनमें अंतर है 170। ये जो नीचे आया है ये वाहनों की संख्या आई है, दोनों प्रकार के, संख्या नहीं उनका अनुपात आया है। तो 180 और 170 अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा, 18:17। अब कुल कितने थे वाहन, 175 हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं, और अनुपात में देखें यदि, तब उनका जोड़ हो जाता है 35। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब पूछा है 2 पहिया वाहन कितने हैं, तो 2 पहिया वाली लाइन इधर है तो उसका अनुपात है 18। तो 18 5 यानी 90 वाहन है वो 2 पहिया हैं, और 17 5 85 है वो 4 पहिया हैं। अब ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, जो थोड़ा लंबा मेथड होता है लेकिन काफ़ी इजी होता है। इसकी एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक यदि हम लगाएं तो ट्रिक के अंदर हमें वाहन दे रखे हैं 175। हम यह मान लेते हैं कि सारे वाहन हैं वो 4 पहिया हैं, यानी सभी के सभी 4 पहिया हैं। यदि सभी के 4-4 टायर हैं तो कुल कितने टायर हो जाएंगे हमारे पास, 175 चौके 700।
तो 700 पहिए हो गए हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं, वो कह रहा है कि पहिए हैं सारे कितने, 520। तो हमने कितने एक्स्ट्रा निकाल दिए, कितने एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास, 180। ये 180 एक्स्ट्रा क्यों आए हैं, क्योंकि हमने सभी को 4-4 मान लिया है, हालांकि उनमें कुछ 2-2 वाले भी है। इसका मतलब 4 में से 2 घटाएं 2, तो ये 180 बंटेंगे, ये 2-2 पहियों में बंट जाएंगे। तो 2-2 पहिए के कितने हो जाएंगे, 90 वाहन हो जाएंगे। यहाँ भी हमने आंसर कितना निकाला था, 90, यहाँ भी 90। तो ये थोड़ा ट्रिक हो जाती है इसको हालांकि याद रखना मुश्किल है, यदि समझ में आ जाए फिर तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट, 69 रुपये को 115 बच्चों में इस तरह बांटा गया कि प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करेगी तथा प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 2 गुना पैसा प्राप्त करेगा। तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले जो चीज़ें दी हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो 2 लाइनें हैं हमारे पास कि एक तो प्रत्येक लड़की है वो लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करेगी, दूसरा प्रत्येक लड़का लड़की से 2 गुना पैसा प्राप्त करता है। यानी बॉयज़ और गर्ल, इनमें जब हम पैसों का रेशो बनाते हैं तो प्रत्येक लड़का लड़की से 2 गुना, यानी लड़की को यदि 1 पैसा मिलता है तो लड़के को मिल जाता है 2 गुना। तो 2 और 1 के अनुपात में पैसे होंगे। अब यहाँ पैसों का अंतर कितना है हमारे पास, अनुपात में 1 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक लड़की लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करेगी। तो हम कह सकेंगे कि एक जो यूनिट है वो 50 पैसे के इक्वल है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इनको पैसे भी बता सकते हैं कि एक की वैल्यू 50 है, तो गर्ल को यदि 50 पैसे मिलते हैं तो बॉय को कितने मिलेंगे, 100 पैसे मिल जाएंगे। दोनों का अनुपात भी आप देख सकते हो, 2:1, और लड़की को 50 पैसे कम मिल रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ से समझ ली हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, जो एक तरफ तो हम लिखेंगे बॉयज़, दूसरी तरफ गर्ल। तो बॉय को कितने पैसे मिल रहे हैं, 100 पैसे, गर्ल को मिल रहे हैं 50 पैसे। बीच में हम लिखते हैं ओवरऑल औसत। औसत कहाँ से मिलेगी, वो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे कि 69 रुपये को, 69 रुपये का मतलब 6,900 पैसे, इनको आपने 115 बच्चों में बांट देना है। तो 23 पर काटेंगे, 23 तिया 69, 300, 5, 60, यानी औसतन उनको 60 पैसे मिल रहे हैं। अब तिरछांतर ढूंढो, तो इधर 10 और इधर अंतर है 40। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 1 और 4। कुल बच्चे हैं कितने, 115, लेकिन अनुपात में कितनी है उनकी संख्या, 4 और 1 5। पूछा क्या है, लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियों के यूनिट कितने हैं, 4 हैं। तो 1 यूनिट का निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। तो 23 5 115, 23 चौके 92, इसके अंदर लड़कियां हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इनको कर सकते हैं।